आकाश हो, एलन हो या कोई भी जम्मू में स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी न किसी तरीके से आम आदमी के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। एक तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन जगहों पर स्थित हैं, उन जगहों के बाहर ना तो पार्किंग की जगह है, ना ही बाहर आप खड़े होने की जगह है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके से बनाए गए हैं कि जब स्टूडेंट अपनी कोचिंग क्लास खत्म करने के बाद बाहर निकलते हैं तो सड़क के ऊपर तांता लग जाता है। ना ट्रैफिक पुलिस विभाग को इसकी चिंता, ना जम्मू पुलिस को इसकी चिंता, ना किसी और को इसकी चिंता, ना ही जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह लगता है कि जब कानून का पालन करवाना है तो सबसे पहले इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों को मजबूर किया जाए कि ये भी कानून का पालन करें। ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, ये वहां पर दान दया नहीं करते किसी के ऊपर, ये पैसा लेते हैं पढ़ाने का, और जब ये पैसा लेते हैं पढ़ाने का तो इसका मतलब यह है कि ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक कमर्शियल ऑपरेशन है, एक दुकान है जिस दुकान पर ये दुकानदारी कर रहे हैं। और इस दुकानदारी को ध्यान में रखते हुए जहां जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के साथ इस मसले को टेकअप करना चाहिए, जम्मू में, श्रीनगर में, दोनों जगहों पर, कि अगर आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है तो पर्याप्त मात्रा में वहां पर पार्किंग की जगह भी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरा मामला पार्किंग से जुड़ा हुआ नहीं है। एक और तमाशा है जो आजकल जम्मू के कोचिंग इंस्टीट्यूटों में देखने को मिल रहा है। यह आकाश इंस्टीट्यूट है। आकाश इंस्टीट्यूट पहले गांधीनगर में होता था, अब इनकी बिल्डिंग शिफ्ट हुई है और ये बिल्डिंग इस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है उसके बिल्कुल पास में है। उस बिल्डिंग के बाहर हंगामा हुआ है। उस हंगामे की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कुछ युवक, कुछ गुंडे इंस्टीट्यूट के अंदर आए हैं, मारपीट हो रही है और कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रहरी, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो आम लोगों को अंदर बाहर जाते वक्त, स्टूडेंट्स के अंदर बाहर जाते वक्त सवाल जवाब बहुत सारे करते हैं, वो क्या कर रहे हैं वो आप खुद देखिए। वही तो पूछ रहे हैं हम भी इनको, हम भी यही पूछ रहे हैं। ये कोई ऐसे ही आके मारेंगे? क्या तमाशा है? बच्चे बाहर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बच्चे बाहर के? ये क्या तमाशा है? सिक्योरिटी होनी चाहिए यहाँ पे, बड़ी गलत बात है। बाकी वाले बच्चे कैसे बाहर जाएंगे? सर बच्चे कैसे बाहर आएंगे? क्या ऐसा तमाशा रहेगा यहाँ पे? कैसे होगा? पुलिस बुलाओ, बुलाओ पुलिस को। तो आपने ये तस्वीरें देखी, ये आकाश इंस्टीट्यूट के बाहर की तस्वीरें हैं। आप वीडियो में ये भी सुन रहे होंगे कि कुछ लोग पीछे से कह रहे हैं कि ये आकाश इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट बाहर कैसे आएंगे? अगर ये तमाशा बाहर होता रहेगा, स्टूडेंट्स बाहर कैसे निकलेंगे? कोई कह रहा है कि पुलिस बुलाओ, कोई कह रहा है कि आकाश इंस्टीट्यूट के मालिक कहां हैं, आकाश इंस्टीट्यूट के जो मालिकान हैं वो कहां पर हैं। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना आकाश इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उनका काम नहीं है? इसी तरीके से अगर आप एलन इंस्टीट्यूट को देखें, वो भी कहां पर स्थित है? जिस समय बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर खड़े होने की जगह नहीं है उन बच्चों के लिए, बाहर उनके माता पिता ने गाड़ियां लगाई होती हैं और वो पूरे का पूरा रोड चोक्ड रहता है। इसी तरीके से आप बाकी जो इंस्टीट्यूट, सिटी में इंस्टीट्यूट हैं, आप कचौनी के नीचे देखें, जिस समय बच्चों की छुट्टी होती है शाम के वक्त में, वहां पर एक्सीडेंट का खतरा हर समय रहता है। और इन तमाम इंस्टीट्यूट्स को फंक्शन करने की इजाजत जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करता। क्या ये इंस्टीट्यूट इतने ताकतवर हैं? क्या इनके मालिक इतने ताकतवर हैं कि इनकी ताकत के सामने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कानून नहीं? क्या इनकी ताकत के सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कानून नहीं? क्या कभी डिप्टी कमिश्नर ने, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने या बाकी जो अधिकारी हैं, क्या उनने कभी जहमत उठाई कि वो जाकर इन इंस्टीट्यूटों के बाहर, उस वक्त जब इन इंस्टीट्यूटों की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, आप जरा 5 मिनट के लिए बाहर खड़े रहें और आप देखें कि स्थिति क्या हो जाती है। अगर पार्किंग की व्यवस्था इन लोगों के पास नहीं है तो सड़क के ऊपर पार्किंग करने की इजाजत किसने दी? सड़क के ऊपर पार्किंग करने की इजाजत किसने दी? क्या इन इंस्टीट्यूटों के लिए कानून बदल दिए गए हैं? क्या इन इंस्टीट्यूटों के लिए कानून दूसरे हैं और जो बाकी यहां पर इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए कानून दूसरे हैं? कुछ इंस्टीट्यूटों के लिए आपको पार्किंग की बहुत ज्यादा
परेशानी हो जाती है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूटों के लिए आपके पास कोई कानून नाम की चीज नहीं है। स्टूडेंट्स की सुविधा का कतई भी यह मतलब नहीं है कि आप कानून का मजाक बनाएंगे, आप स्टूडेंट की सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखेंगे। यही मजाक रोज प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में बनता है। यानी बच्चे स्कूल के जब छुट्टी होती है, उनके पेरेंट्स बाहर आते हैं, गाड़ियां पूरी नेशनल हाईवे के ऊपर लगती हैं और उस नेशनल हाईवे को पार्किंग यार्ड बना दिया है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट ने। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनसे सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली पब्लिक स्कूल सिटी के बीचों बीच है। दोनों तरफ से जब बच्चे उतरते हैं, सीढ़ियों से बच्चे नीचे उतरते हैं, नीचे शमशान घाट है। उस शमशान घाट के पास आप जानते हैं, अगर किसी वक्त शमशान घाट में मान लीजिए किसी का देहांत हुआ है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, अंतिम संस्कार के लिए जब लोग वहां आए होते हैं, तो उस समय आप देखिए वहां पर स्थिति क्या हो जाती है। उन बच्चों को ऑटो वाले अलग, वैन वाले अलग, गाड़ियों वाले अलग, जब उनको गाड़ियों में बिठाना है, कितनी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। और वहां पर भी आप जानते हैं कि वो भी बिजिएस्ट चौक है जो प्रेमनगर वाली साइड है। उसके बाद डीपीएस की तरफ से जब ये गाड़ियां निकलती हैं, तो आप एक अजीब तमाशा आपको देखने को मिलता है। ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारी खुद खड़े होकर डीपीएस की गाड़ियों को वो आराम से निकले, लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी जो है लगभग अपने 20 मिनट जो है जाया करते हैं सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि यहां पर जाम ना हो, यहां पर कंजेशन ना हो। उन डीपीएस की गाड़ियों से कोई सवाल जवाब नहीं करता, कोई नहीं पूछता उनसे क्या उनके लिए कानून नहीं है। यानी जिस भी जगह पर ये सारे इंस्टीट्यूट्स स्थित हैं, क्या या तो कानून सबके लिए एक जैसा करिए कि अगर एक तरह के लोगों को आपने पार्किंग के लिए परेशान करना है और दूसरी तरह के लोगों को आपको पार्किंग के लिए परेशान नहीं करना है, तो ये फैसिलिटी सबके लिए एक्सटेंड कर दीजिए। सबको कहिए कि ठीक है, आप अपनी दुकान के बाहर गाड़ी लगवाइए, ट्रक लगवाइए, टांगा लगवाइए, कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन एक तरफ आप शहर में जब जाते हैं, दुकानदारों को परेशान करेंगे, छोटे दुकानदार को परेशान करेंगे, रेहड़ी वाले को परेशान करेंगे। दूसरी तरफ आप जो ताकतवर और मजबूत लोग हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करके राजी नहीं। क्यों? आखिरकार ये दोहरे मापदंड एक ही जगह पर क्यों? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन चीजों को देखना होगा इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटे। उस दुर्घटना के घटने के बाद पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब सतर्क हो जाएंगे और फौरन कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस दुर्घटना के घटने का आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि जहां पर भी ये इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड हैं, इनके मालिकों से बात करके इन्हें यह कहा जाना चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी बच्चों को मिलना, आपके इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामे ना हो, लड़ाइयां ना हो, झगड़े ना हो, ये सब चीजें इंश्योर करना आपका काम है। क्योंकि आप भले ही आकाश ब्रांड हो या कुछ भी हो, ब्रांड का कतई भी यह मतलब नहीं है कि आप किसी की जान के साथ खेलेंगे। ब्रांड का कतई भी यह मतलब नहीं है कि आप कानूनों का मजाक उड़ाएंगे। उम्मीद और तवक्का यह कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और एसएसपी जम्मू, जैसे कि हाईकोर्ट की डायरेक्शन भी है, ये तीनों इस बात को गंभीरता के साथ लेंगे और इन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, स्कूलों को और बाकी तमाम लोगों को कहेंगे कि जब आपकी छुट्टी होती है, बच्चों को लेने के लिए जब उनके पेरेंट्स आते हैं, गाड़ियां आती हैं, वैनें आती हैं, ऑटो आते हैं, तो आप वहां पर इनको पार्किंग करने के लिए कहेंगे जहां बच्चों की जान को कोई खतरा ना हो। आप सरकारी जमीन को, सरकार की सड़क को अपना पार्किंग यार्ड या पार्किंग बे नहीं बनाएंगे। अगर आपने स्कूल खोला है, स्कूल खोलने का मतलब यह है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। उनको जब पेरेंट्स लेने के लिए आते हैं तो उनकी गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा हो। ये सारी चीजें आपने इंश्योर करनी है। अगर स्कूल में पार्किंग की जरूरत नहीं है तो फिर मुझे लगता है मॉल में भी पार्किंग की जरूरत नहीं है, फिर दुकानों पर के सामने भी पार्किंग की जरूरत नहीं है, फिर कहीं पर भी जहां आपका मन करे पार्क करो। आप एक जगह पर कहते हैं कि जनाब आप पार्किंग नहीं कर सकते, ये कानून का उल्लंघन है, ये सरकारी जमीन है, इसके ऊपर आपकी पार्किंग लोगों के चलने के लिए बाधा बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप नेशनल हाईवे के ऊपर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट को इजाजत देते हैं कि आप पार्किंग करें जी, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों के सारे बच्चे जो हैं वो इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये दोहरे मापदंड एक ही जगह नहीं चलेंगे। ये हादसा जो आज आकाश इंस्टीट्यूट के बाहर हुआ है, ये हादसा भी बड़ा गंभीर है। आकाश इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और सामने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैमराज हैं, उन्हें देखना चाहिए, टटोलना चाहिए कि आखिरकार ये क्या इंसिडेंट वहां पर हुआ है, ये किस बच्चे के साथ मारपीट हो रही थी, किस लिए इस बच्चे को मारा जा रहा था, क्या कुछ ये हो रहा था, इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आकाश हो, एलन हो, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी और ऊंची बिल्डिंग में खोला है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।